इंडियन टाइकून रतन टाटा का निधन 86 उम्र यानी 86 वर्ष की आयु में हो गया है। टाटा ग्रुप, जिसके नेतृत्व में उन्होंने 2 दशकों तक काम किया, ने उनकी मौत की पुष्टि की है। दर्शकों, आपको बता दें कि रतन टाटा भारत के सबसे प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय रूप से पहचाने जाने वाले व्यावसायिक नेताओं में से एक थे। टाटा ग्रुप भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक समूहों में से एक है, जिसका वार्षिक $100 बिलियन से अधिक है। आपको बता दें कि रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में हुआ था। वे एक भारतीय उद्योगिक और धनवीर थे, जो 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप और टाटा सन्स के चेयरमैन रहे और फिर अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक इंटरिम चेयरमैन के रूप में सेवा दी। दर्शकों, आप सभी तो जानते ही होंगे, रतन टाटा का निधन बुधवार यानी 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई के एक अस्पताल में हुआ। उन्होंने सोमवार यानी 7 अक्टूबर 2024 को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जहां उनका इलाज उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए हो रहा था और उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखा जा रहा था। दर्शकों, आप सभी को बता दें कि रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की और उनके कोई बच्चे नहीं हैं। 2011 में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं 4 बार शादी के करीब आया, लेकिन हर बार मैं डर गया या फिर किसी और वजह से पीछे हट गया। इसी के साथ आपको बता दें कि टाटा सन्स के वर्तमान चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन ने उनकी मृत्यु पर कहा, वो एक सचमुच असाधारण नेता थे। टाटा फैमिली की ओर से उन्होंने टाटा के परिवार के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया है और कहा कि उनकी विरासत हम सबको प्रेरणा देती रहेगी। दर्शकों, आप सभी को बता दें कि रतन टाटा के प्रमुख योगदानों में टाटा ग्रुप के कुछ बड़े अधिग्रहण शामिल हैं, जैसे कि एंग्लो डच स्टील मेकर कोरस, यूके के कार ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर और टेटली, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS, टाटा स्टील और टाटा मोटर्स जैसे नाम भी उनकी कामयाबी के प्रमुख उदाहरण हैं, जो उनके समय में विश्व स्तर पर प्रगतिशील बने। दर्शकों, आप सभी को बता दें कि टाटा ने 2012 में टाटा सन्स के चेयरमैन के पद से रिटायर किया था, लेकिन उन्हें टाटा सन्स के चेयरमैन एमेरिटस के रूप में स्थापित किया गया। इसी के साथ आपको बता दें कि टाटा एक पारसी परिवार में 1937 में पैदा हुए थे और उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी USA आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने 1962 में टाटा ग्रुप के साथ अपना सफर शुरू किया और कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। दर्शकों, आपको बता दें कि रतन टाटा के जानवरों के प्रति प्रेम के बारे में सबको पता था और उनका कुत्तों के लिए विशेष लगाव था। बॉम्बे हाउस, जो टाटा ग्रुप के हेडक्वार्टर्स है, उसमें हमेशा से ये निर्देश था कि गली के कुत्तों को बिना किसी रुकावट के अंदर आने दिया जाए। ये रतन टाटा के कुत्तों के प्रति गहरे प्रेम का प्रमाण था। उन्होंने एक बार कहा था, मेरे कुत्तों के प्रति प्यार हमेशा बना रहेगा जब तक मैं जिंदा हूँ। उन्होंने अपने कई पालतू कुत्तों को याद किया जो उनके साथ रहा करते थे। 2021 के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जब भी मेरा कोई पालतू कुत्ता चला जाता है तो एक विशेष उदासी होती है। मैं सोचता हूँ कि अब किसी नए पालतू को नहीं लूंगा, लेकिन 2-3 साल के बाद घर इतना खाली लगने लगता है कि मैं एक और कुत्ता लाता हूँ और जो मेरे पिछले कुत्तों की तरह ही मेरी पूरी ध्यान और प्यार पाता है। दर्शकों, आपको बता दें कि रतन टाटा का ये प्रेम उनके जीवन के अंतिम दिनों तक रहा और साउथ मुंबई के स्ट्रे डॉग्स के लिए वो हमेशा एक सबसे अच्छे दोस्त रहेंगे। एक बड़े व्यावसायिक सम्राट ने हमें छोड़ दिया है। उनकी आकस्मिक मृत्यु से पूरा देश सदमे में है। हम सब उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी और वो हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। वो लाखों करोड़ों भारतीय के लिए एक प्रेरणा का स्रोत था और उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। दर्शकों, ऐसे ही खबर जानने के लिए बने रहिए अवध टीवी पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।